हेलो मीना से राइजिंग कैप्रिकॉर्न। तो ये रीडिंग होगी आपकी जून 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए जून 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग की ओवरऑल एनर्जी से। तो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में कोई किसी कनेक्शन, स्पेशली रिलेशनशिप के बारे में लग रहा है मुझे। कोई कनेक्शन या रिलेशनशिप्स के मामले में स्टेबिलिटी का डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं। लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन बना रहे हैं, इमोशनल बेसिस पर नहीं बना रहे हैं। अगर कोई है आपकी लाइफ में, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, आप किसी एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी या कैप्रिकॉर्न पे, वो टॉरस वगैरह से डील कर रहे हो और आपको लग रहा है उनके साथ जो सिचुएशन थी वो ख़त्म हो गई। आपने जितना भी इन्वेस्ट किया था वो जो है अब उसका फ़ायदा नहीं रहा है, क्योंकि इस कनेक्शन में ग्रोथ नहीं है। वो पर्सन आपको बार बार इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, या बार बार ब्रेकअप होता है, फिर रिकन्सिलिएशन होती है, फिर ब्रेकअप होता है, या ब्रेकअप में हैं आप लोग, सेपरेशन में हैं अभी। तो आपको लगता है सिचुएशन एंड हो चुकी है, पर अभी एंड नहीं हुई है, क्योंकि कोई लॉजिकल डिसीजंस बनाना चाह रहा है कि अब उसको क्या चाहिए। अब वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहता है। या तो ये आप हैं जो जो जानते हैं कि अब आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ही चाहिए किसी तरीके से। कुछ लोगों के लिए मैरिज कमिटमेंट वगैरह हो सकती है अगर रिलेशनशिप में है तो, या तो फिर आपकी वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो आप कोई ऐसे काम की तरफ जाना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उसमें जो भी एफर्ट्स करना चाहते हैं वो आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म हो के फिर वो आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा दें। तो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी। अब जो आप लोगों का चैलेंज है वो मुझे ऐसा लग रहा है चैलेंज में कि किसी कनेक्शन में है आप लोग। अगर रिलेशनशिप है तो वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, किसी किस्म की कमिटमेंट वगैरह नहीं है, और आपको लगता है कि जिस तरीके से पहले आप वैल्यू दिया करते थे इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप वगैरह को, या सामने वाला बंदा जितनी इसकी वैल्यू थी वो ख़त्म हो चुकी है अब वैल्यू। तो आप लोगों का जो चैलेंज है वो ये है कि हो सकता है इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो। जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हो, या तो फिर आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखते हो, दूसरा भी ऑप्शन इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से अब जो आपका चैलेंज है वो है आपको इस सिचुएशन से हील होना है। भले आप लोग सेपरेशन में हैं, आपको फिर से रिकन्सिलिएशन करनी होगी अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो। और अगर आपको रीच आउट करना होगा, और अगर नहीं भी हैं तो आपको किसी तरीके से कम्युनिकेट करना है और आपको अपने लिए खड़े होना है। एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि लटके नहीं रहना। अभी हम रीडिंग करेंगे तो देखेंगे किस बारे में है। मेन जो यहाँ पर आपका चैलेंज है वो ये है कि अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो आपको रीच आउट करना है इन पर्सन को किसी वजह से, या तो फिर अगर आप हर्ट है तो उससे हील होना है, इस सिचुएशन से निकलना है, और ख़ुद को इतना इंडिपेंडेंट बनाना है कि कोई भी आपको नीचा नहीं दिखाए, कि आपको आपकी वैल्यू कम ना रखे, आपको ऐसा ट्रीट ना करे कि आप उनसे कम है या दूसरे लोगों से कम है। आपका चैलेंज तो ये है। अभी हम अच्छे से आपका चैलेंज भी क्लैरिफाई कर लेंगे। रीडिंग देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका रिसेंट पास्ट में सिचुएशन दिख रही है वो मुझे ऐसा लग रहा है रिसेंट पास्ट में कोई न्यू बिगैनिंग हुई होगी, या तो फिर आपने किसी को ऑफ़र की होगी, या तो आपने रीच आउट किया होगा इन पर्सन को, स्पेशली अगर सेपरेशन में थे। न्यू बिगैनिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी रिसेंट पास्ट में, जैसा कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। क्लियरिटी की वजह से एक बंदा यहाँ पे क्लियर था, दूसरा बंदा यहाँ पे क्लियर नहीं था, जिसकी वजह से ये पर्सन कोऑपरेट नहीं किया। इन्होंने, जैसे भी आप डील कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन से, अगर आप डील कर रहे हैं, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, या तो फिर आपने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। इस वजह से न्यू बिगैनिंग ब्लॉक्ड दिख रही है रिसेंट पास्ट में। न्यू बिगैनिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है आप कोई ऐसा काम स्टार्ट करना चाह रहे हो जो कि लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा दे, कोई ऐसा काम जिसमें आप इंटरेस्टेड भी हों। तो अगर आपने शुरू भी किया तो जो आपके पार्टनर्स थे, आपके लोग जो आपको सपोर्ट करें, उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया हो। कुछ केसेस में घर वाले भी हो सकते हैं कि उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया हो कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, जिसकी वजह से आप क्लियर भी थे कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं, पर लोगों ने क्योंकि सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से जो न्यू बिगैनिंग थी, जो भी आप शुरू कर रहे थे, वो हो नहीं पाया। अब प्रेजेंट मोमेंट में कोई अगर आपके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, या आप किसी के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, तो प्रेजेंट मोमेंट में आप वो डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं। आप उस कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से निकलते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर रिलेशनशिप है तो स्पेशली कोई स्पेसिफिक पर्सन है आपकी लाइफ में
जो ने प्रेजेंट मोमेंट में आपको अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं या आप उनको अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों के बीच म्यूचुअल लव एंड केयरिंग वाली एनर्जी है, म्यूचुअल है, दोनों की तरफ से बराबर है। पर हो सकता है वो आपको ऐसा शो करते हो कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, या आप उनको प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा शो करें कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। क्यों? पर डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं। अगर ये आप हैं जो कोई भी डिसीजन बना रहे हैं, वो अटेंशन देने के लिए आ रहे हैं दूसरे बंदे को। हालांकि डीप म्यूचुअल लव एंड करेक्शन है, फिर भी अगर पास्ट में उन्होंने अपने आप को अपनी लाइफ से कट किया होगा तो उनको लग रहा होगा कि शायद उन्होंने गलत डिसीजन लिया है, लेकिन फिर भी ऐसा शो करेंगे कि उन्होंने सही डिसीजन लिया था, आपको शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कोई किसी को अटेंशन देते हुए दिख रहा है, आप लोगों के बीच म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट है। आप किसी को अटेंशन दे रहे हैं या तो वो आपको अटेंशन दे रहे हैं, डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं। अगर बहुत टाइम से कन्फ्यूज थे आपके बारे में तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में आपने कुछ नया शुरू करना चाहा था कि जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जो कि आप नहीं कर पाए क्योंकि लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया। शायद आप ऑलरेडी कोई ऐसा काम कर रहे थे जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए, इसी वजह से शायद आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया और आपको यही गाइड दी कि आपको नहीं स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी कोई और काम कर रहे थे। लेकिन बात ये है कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। कोई ऐसा जॉब वगैरह हो सकती है, काम हो सकता है जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, वहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। अगर आप एफ़र्ट्स करते हैं जहाँ पे भी आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नया शुरू करने के बजाय जहाँ पे भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी दिल से एफ़र्ट्स करते हैं तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। आपकी एफ़र्ट्स के लिए आपको अटेंशन मिलती हुई दिख रही है। प्रेजेंट मोमेंट में लोग आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं उस काम में, उस जॉब वगैरह में, या जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके अंदर। कुछ केसेस में ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए लॉजिकल डिसीजंस बना रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी में था, तो हो सकता है इस वजह से आपने कोई ना कोई ऐसा स्टेप लिया हो। नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, जो भी आपकी प्लानिंग थी उस पर काम करना चाह रहे हैं। नियर फ्यूचर में रिकन्सिलिएशन होती हुई दिख रही है, रिकन्सिलिएशन के चांसेस है। पर मुझे ऐसा दिख रहा है अगर आप किसी के साथ बहुत टाइम से खामोश से बातचीत नहीं हो रही थी तो नियर फ्यूचर में रिकन्सिलिएशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है आप लोगों की। आप लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं चीज़ों को। पर कोई इमोशनली अभी भी क्लोज्ड ऑफ है या डिस्कनेक्ट हो सकता है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए क्योंकि किसी सिचुएशन से वो हील नहीं है या अपने लाइफ पर वो ज़्यादा ध्यान दे रहा है। कुछ केसेस में ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, आप उनके साथ रिकन्सिलिएशन करते हैं, चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, लेकिन बात यहाँ पर एक ऐसी है कि ट्रस्ट इश्यूज़ है। यहाँ पर वो पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं करते, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से जो भी आप लोगों के बीच कनेक्शन है उसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी कि पहले हुआ करती थी, ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से। इसको रिजॉल्व नहीं किया गया तो यहाँ पर ये पर्सन डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, या तो फिर अगर ये आप हैं तो आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। अगर इन्होंने रिज़ॉल्व करने की जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या ट्रस्ट इश्यूज़ है उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश नहीं करी तो या तो आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे इमोशनली, कुछ टाइम के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में है तो अभी नहीं बता सकते। कुछ टाइम के लिए हो सकते हैं इमोशनली डिस्कनेक्ट, या तो ये पर्सन आपसे हो सकते हैं। सिचुएशन एंड नहीं हुई है, जो भी पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ था वो एंड नहीं हुआ है। तो जो आपका चैलेंज है ना वो यही है कि भले वैल्यू नहीं रही उस सिचुएशन की, आपको जो भी आप अगर हर्ट हुए हैं उस सिचुएशन से हील करने की कोशिश कीजिए। अपनी लाइफ में ऐसी स्टेबिलिटी लेकर आइए कि लोग आपको, आपकी वैल्यू आपको वैसे ही ट्रीट करें जैसा कि आप डिज़र्व करते हैं, आपको कम नहीं ट्रीट करें दूसरे लोगों से। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। एडवाइस से पहले एक सिचुएशन इस टाइप की भी हो सकती है कि हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्सन से आप डील कर रहे हो, वो आपके साथ कमिटमेंट वगैरह चाहते हो पर आप का इरादा ना हो, या तो फिर आप कंफ्यूज हो उनके बारे में। तो वो अगर आप कंफ्यूज थे इसी वजह से रिसेंट पास्ट में न्यू बिगैनिंग की अपॉर्चुनिटी थी पर न्यू बिगैनिंग ब्लॉक्ड रही क्योंकि आप कंफ्यूज थे। प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप कंफ्यूज थे तो आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं क्योंकि आप पहले डिसीजन नहीं ले पाए थे जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो भी हुए थे, तो अब नियर फ्यूचर में वो फिर से नज़र आ रहे हैं। अगर आपने रिज़ॉल्व नहीं किया तो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपसे डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो आपका चैलेंज है वो यही है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप डिस्कनेक्ट से बातचीत नहीं कर रहे थे तो फिर से रिकनेक्ट होने की कोशिश कीजिए उन पर्सन से और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस कनेक्शन की वैल्यू इसी वजह से नहीं रही क्योंकि आप सामने वाले बंदे के बारे में कंफ्यूज थे। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है या तो पूरी सिचुएशन ही रिवर्स भी हो सकती है।
अब हम जो आपकी जो एडवाइस आई है, एडवाइस देखते हैं। आपकी जो एडवाइस आई है वो ये है कि लाइट एनर्जी में रहिए, किसी को भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है आप अब अपने लाइफ के बारे में लॉजिकल डिसीजंस बना रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में। आप कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं या रिलेशनशिप अगर चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का चैलेंज है, लोगों के साथ लाइट एनर्जी में रहिए, कुछ भी सीरियस नहीं रखिए। कुछ टाइम तक उनको अच्छे से जानिए कि वो आपको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, क्या वो आपको दूसरे ऑप्शंस के साथ रख रहे हैं, आपको उतनी वैल्यू नहीं दे रहे जितना कि आप डिज़र्व करते हैं, आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर इस टाइप की कोई भी आपको रेड फ्लैग दिखता है, कोई भी आपको रेड फ्लैग दिखे, तो बिना हेजिटेंट हुए आपको रिजेक्ट करना होगा उन पर्सन को। कुछ भी सीरियस देने से पहले कुछ टाइम या इस मंथ आपको कुछ भी सीरियस प्लानिंग तो आप करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली किसी को कुछ भी सीरियस कमिटमेंट या ऑफ़र वगैरह देने से, मैरिज वगैरह की तरफ जाने से पहले अच्छे से जानिए, उनके बिहेवियर्स को रखिए कि अगर वो आपको रेड फ्लैग्स शो कर रहे हैं तो आपको बिना हेजिटेंट हुए उन्हें रिजेक्ट करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न भी था, आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करते, सब एनर्जी होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।